जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। आइए प्रारंभ करते हैं योद्धा वाली क्लास को। हमने कल बहुत सारी जानकारियां जानी थी, उसमें से एक जानकारी छूट गई थी, उसको आज हम समझने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए कुछ नवाचार किए हैं क्लासों में, आपको बता दें, अवगत करवा दें। कल हमने एक विचार किया कि क्यों ना प्रसंगों के साथ साथ हम श्लोक भी सीखते जाएं। इससे क्या होगा, हमें अलग से श्लोक नहीं पढ़ना पड़ेगा, पहला फायदा। और दूसरा फायदा ये होने वाला है कि अब इसमें परेशान नहीं होना पड़ेगा कि महाराज पहले दिन क्या बोले, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे 7 दिन का क्रम हमें कहाँ से पता चलेगा, ये कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जब हमारा प्रसंग, यानी कि जैसे अभी क्लास में हमने प्रसंग बताया, प्रसंग कंप्लीट होते ही आपको श्लोक बता दिए जाएंगे। श्लोक वीडियो के अंत में या क्लास के अंत में बताएंगे, तो आप अंत में जाकर आराम से श्लोकों को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ। तो क्या कहना है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह मार्ग बड़ा कठिन है, यहाँ समस्याएं आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी। यहाँ वही चल सकता है जो अंत तक टिका रहेगा। आइए शुरू करते हैं। यह प्रथम दिवस हम समझ रहे हैं। एक बात आपने समझा था, उसी को हम फिर से दोहराते हैं। देखिए, भागवत को अगर हम 2 भागों में, हमारा पढ़ाने का तरीका है 2 भागों में हम अगर समझें, एक है भागवत महात्म, एक है मूल कथा। ये 2 चीजें अलग हैं। अभी तक अगर नहीं पता होगी तो समझ लीजिएगा, ये दोनों चीजें अलग हैं। जो भागवत महात्म है तो कहां से प्रारंभ हो रहा है, ये सच्चिदानंद वाले श्लोक से। सच्चिदानंद वाले श्लोक से यह प्रारंभ हो रहा महात्म। और ये महात्म कहां से लिया गया है, पद्म पुराण से, पद्म पुराण के उत्तरखंड से, पद्म पुराण से लिया गया। समझ गए? ये जो महात्म है ये 6 अध्याय है, इसमें है, ठीक है ना। आई बात समझ में कि नहीं? अगर आपको हम यहां दिखाएं पुस्तक में, अगर आप देखें, ये जो यहां देखिए, यहां से प्रारंभ हो रहा है। ये मूल भागवत नहीं है, ये भागवत का अंश नहीं है, इसको पद्म पुराण से लिया गया है। अथ प्रथमोध्याय है, ठीक है ना, अथ प्रथमोध्याय है। यह कहां से लिया गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, ठीक है। ये कहां से लिया गया है, पद्म पुराण से लिया गया है। 6 अध्याय इसमें है, 6 अध्याय, ठीक है ना। अब जो मूल कथा है कहां से प्रारंभ होती है, मंगलाचरण से, मंगलाचरण। ये देख लिए, मंगलाचरण आपने देखा होगा, जन्मादस्य तोन्वयादितरस्तस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट। ये आपने देखा होगा, जन्मादस्य तोन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः। अगर आपको हम यहां दिखाएं तो ये देखिए, आप जो भागवत जी के ग्रंथ हैं, यहां देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराणम प्रथम स्कंध अथ प्रथमोध्याय मंगलाचरण जन्मादस्य तोन्वयादितरतस्। यहां से मूल भागवत प्रारंभ हो रही है, ठीक है ना। ये मूल भागवत जो वेद व्यास जी रचित है, वेद व्यास रचित है, ठीक है ना। इन्होंने बोला था, श्री गणेश जी ने लिखा था। किसने? गणेश जी ने। समझ में आ गया ना। अब 2 चीजें अलग हैं, ठीक है ना। 18,000 श्लोक इसमें है, ठीक है ना। ये बात आप पहले से जानते हैं, इसमें चर्चा करने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। मेन आपको जानना क्या है कि भागवत जो महात्म है और जो मूल कथा है, महात्म कहां से प्रारंभ हो रहा है, सच्चिदानंद रूपाय से, पद्म पुराण से लिया गया है। 6 अध्याय हैं। जो
मूल कथा है ये मंगलाचरण जन्म आदस्यतोन व्याध से प्रारंभ हो रहा है, वेद व्यास रचित है। ये मुख्य बात इसकी हो गई। आया समझ में कि नहीं? अगर आ गया है तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और हम कथा को समझने का प्रयास करते हैं। कल हमने कितना समझा था? सूत जी और शौनक जी मिल चुके हैं। अब शौनक जी प्रश्न करेंगे, सूत जी उसका उत्तर देंगे। जो शौनक जी हैं उन्होंने प्रश्न किया कि हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताओ, ये चीज़ें आप याद करें, सुनते रहें, हो सके तो लिख लें ताकि हमेशा याद रहे। बाकी हम चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जो पहले हमने बता दिया है तो उसको एक बार अगर बता देते हैं तो याद आपको हो जाएगी। ठीक है ना? अब से हम आपको लिखवाया भी करेंगे, चिंता मत करिएगा। तो नोट्स भी आपका क्लास के दौरान ही बनता जाएगा। ठीक है? अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं जो चीज़ें बता रहे हैं। हमने जाना था कि सूत जी और शौनक जी का मिलन हो गया है। अब परस्पर दो ज्ञानी बैठेंगे, एक प्रश्न करेंगे और एक उसका उत्तर देने वाले हैं। अब जो शौनक ऋषि हैं वो प्रश्न करते हैं कि महाराज आपका ज्ञान तो असंख्य सूर्य के समान है, जैसे अंधकार में एक दीपक ही काफी होता है, तो हमारे लिए आपका जो ज्ञान है उसका एक शब्द भी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप कुछ ऐसा शाश्वत साधन बताएं या मार्ग बताएं जो आसान हो, सरल हो, जिसमें ज्यादा मेहनत न लगे, तो हमारा जीवन और हमारे साथ साथ इस तमाम सृष्टि में जो रहने वाले हैं, मानव रहने वाले हैं, उन सब का जीवन सार्थक हो जाए और सही दिशा में वो जा सके। जब इतना प्रश्न करते हैं तो सूत जी शाश्वत साधन के बारे में बताते हैं। वो शाश्वत साधन क्या है? वो है भागवत। क्या है? भागवत वो शाश्वत साधन है। अब इसकी महत्ता के बारे में बताते हैं। हमने आपको बताया था पहले भी कि किसी के बारे में अगर बताना है तो जब तक आप उसके बारे में कुछ स्टोरी न बताएं तो लोग उसमें यकीन नहीं करते हैं। विश्वास कब होगा? जब उसके पीछे एक पृष्ठभूमि रहेगी। तो महाराज सूत जी कहते हैं मैं बताता हूं तुम्हें भागवत के बारे में। आखिर भागवत क्या है? एक ऐसा शाश्वत साधन ऐसे प्रारंभ हो रहा है, ऐसे आप इसको मान लीजिए कि शौनक जी सूत जी, शौनक जी सूत जी ये दोनों बैठे हुए हैं। ठीक है? इन्होंने प्रश्न किया, इनको उत्तर देना है। पहली बात, अब ये जब प्रश्न किए, ये उत्तर दिए, अब विचार करिए कि आखिर वहां कैसा दृश्य रहा होगा। अब एक एग्जाम्पल देते हैं। इन्होंने कहा मैं तुम्हें एक शाश्वत साधन के बारे में बताता हूं, लेकिन पहले उसके बारे में तुम समझो, उसकी महत्ता आखिर है तो है कैसी। ठीक है ना? तो कहते एक समय की बात है, अभी पूरी कथा यहां नहीं बता रहे कि परीक्षित को श्राप कैसे मिला, सुखदेव जी कैसे आए, ये सारी कथा नहीं बता रहे। अभी सिर्फ बता रहे हैं कि परीक्षित कौन? परीक्षित और सुखदेव जी परीक्षित और सुखदेव जी आमने सामने बैठे हुए हैं। ये परीक्षित है और ये सुखदेव जी महाराज हैं। अब कथा जैसे ही प्रारंभ होने लगती है तो स्वर्ग लोक से सारे देवता, ये कौन कह रहे हैं? ये सूत जी कह रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? सूत जी कह रहे हैं। किससे? शौनक ऋषि से कह रहे हैं। समझने का प्रयास करिएगा। सूत जी शौनक ऋषि से कहते हैं परीक्षित महाराज और सुखदेव जी बैठे होते हैं और भागवत कथा प्रारंभ होने ही वाली थी। इतने में स्वर्ग लोक से सारे देवता वृंद भागे भागे आते हैं और सुखदेव जी के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। अब यहां पर मान लीजिए कौन है? ये सुखदेव जी हैं। स्वर्ग लोक से सारे देवता भागे भागे आ रहे हैं। कौन? देवता। सारे देवता भागे भागे आते हैं और सुखदेव जी महाराज से निवेदन करते हैं, महाराज ये हम अमृत का कलश लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि यह अमृत का कलश आप किसको पिला दो? ये आप पिला दो परीक्षित को।
किसको पिला दो? परीक्षित को पिला दो। एक कोई एक देवता रहे होंगे ऐसे, और इनके हाथ में अमृत का कलश, देवता और अमृत। एक इमेज बननी चाहिए। जब तक इमेज नहीं बन रही है तो ये चीजें समझ में नहीं आएगी, और अगर इमेज बन रही तो आप इसको अपने ढंग से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। हम चाहें तो बस ऐसे कह दें, देवता आते हैं, सुखदेव जी के सामने हाथ जोड़ते हैं, सुखदेव जी मना करते हैं, बात खत्म। लेकिन स्टोरी, ये तो फिर स्टोरी हो जाएगी। लेकिन ये क्या है? एक कथा है। जब तक इसको हम अंदर से ना समझे, झकझोर के ना समझे, तो बात समझ में नहीं आती है। तो सूत जी कहते हैं, मुख्य पात्रों को याद रखेगा, सूत जी और शौनक जी। सूत जी कहते हैं कि कथा प्रारंभ होने से पहले ही सुखदेव जी महाराज के पास देवता आते हैं और एक प्रस्ताव रखते हैं। कहते हैं कि हमारा अमृत तुम परीक्षित को पिला दो, और जो तुम भागवत है, ये जो तुम भागवत परीक्षित को देने जा रहे हो, तो परीक्षित को मत देना, इसको ट्रांसफर ऐसे कर देना, हमको दे देना। सिंपल से कहते हैं कि जो भागवत तुम इनको दे रहे हो, इनको ना देना, ये हमको दे देना, और जो ये हमारे पास अमृत है, ये किसको देना? परीक्षित को देना। ये कौन कह रहा है? ये देवता कह रहे हैं। एकदम व्यापारी आदमी है, व्यापार इनसे अच्छे से आता है ना। सुखदेव जी महाराज देवताओं को तरफ एकटकी देखते हैं और कहते हैं, देवताओं, तुम्हें ठगने के लिए हम ही बने हैं क्या? तुम्हें सारा संसार नहीं दिखा? तुम एक संत को, एक कथाकार को तुम ठगने आगे? बताओ, हमारे पास और है ही क्या? अब देखो, हम यहाँ चटाई बिछा करके इस जंगल में, नदी के तट पर हम कथा सुना रहे हैं। यहाँ न श्रोता न कुछ भी। अब देखो, श्रोता आए भी हैं तो हमारे जैसे ऋषि ही आए हैं। ये क्या करेंगे? न कोई दान न दक्षिणा कुछ भी करेंगे। जो भी मिल रहा है हमको, कम से कम पुण्य मिल रहा, तो वो तो रहने दो हमारे पास। तुम पुण्य भी छीन कर दोगे हमारा, छीनने आ गए, बताओ, पुण्य हमारा। देवताओं को देखते हैं और देख करके धुतकार देते हैं। कहते हैं, तुम लोग कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। बहुत कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं कि अगर तुम श्रोता बन के आते तो क्या हम तुम्हें नहीं सुनाते कथा? बिल्कुल सुनाते। इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं कि सुखदेव जी महाराज देवताओं से कहते हैं कि तुम लोग यदि श्रोता बनकर आते तो क्या हम तुम्हें कथा नहीं सुनाते? बिल्कुल सुनाते। लेकिन तुम लोग यहाँ व्यापारी बन के आए हो, और व्यापार कैसा करने आए हो? क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचह क्वा मणिर महान। कहाँ पर हमारा कथामृत और कहाँ तुम्हारा सुधामृत? एक कांच है और एक असंख्य मणियों के समान है। सुखदेव जी कहते हैं, जिस भागवत को तुम कांच देकर लेने आए हो, ये भागवत क्या है? मणि। और मणि कैसा? असंख्य मणियों के समान है। जैसा असंख्य मणियों को मिलाकर एक करो तो जो ज्वाला उसमें प्रज्वलित होगी, वो सिर्फ हमारे भागवतामृत में है। और तुमको बताता हूं, इस सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, और तुमको बताता हूं, ये कांच तो है ही है, इसकी सीमा तय है। तुम्हें समुद्र मंथन से इतना तो मिला था, लेकिन जो हमारा भागवतामृत है, इसकी सीमा तय नहीं है, ये असीमित है। जितना चाहो उतना पीते जाओ, खूब पियो, लेकिन ये घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। बांट बांट के पियो, जितना बांटोगे उतना फले फूलेगा। और यत्र तत्र इतना आसानी से उपलब्ध भी है कि हर कोई इसे श्रवण कर सकता है। ये सारी बातें कहते हैं और कहते हैं तुम अपना कांच लेकर चले जाओ, है ना। वो भी कांच नहीं कहते, टूटा हुआ कांच है तुम्हारा, तो कांच अपना लेकर के चले जाओ। ये तुम्हें भागवत रूपी मणि या भागवत रूपी गंगा तुम्हें कांच के बदले तो हम नहीं दे सकते। अगर व्यापार करना ही है तो तुम कुछ समान मूल्य की वस्तु लेकर आओ तो व्यापार हो सकता है। अब व्यापार करने आए हो, कांच दोगे, मणि लेकर जाओगे, तो ये व्यापार नहीं हो पाएगा। ये सारी चीजें कहते हैं। तदा देवान जहासा, इतना कह करके हंसते हैं, उन पर खिलियां उड़ाते हैं और कहते हैं भाग जाओ देवताओं, वरना ऐसा श्राप देंगे कि तुम भटकते फिरोगे। ये कौन कहता है? ये सुखदेव जी कहते हैं। इतनी आपको बातें समझ में आई कि नहीं आई? बताइए। नॉर्मल सी बात है।
कथा प्रारंभ हुई। कथा प्रारंभ होते ही देवता वृंद आते हैं और आकर के भागवत लेने का प्रस्ताव रखते हैं। सुखदेव जी प्रस्ताव को ठुकराते हैं, कहते हैं तुम्हारा ये जो सुधामृत है हमारे भागवतामृत के सामने कांच के टुकड़े के समान है। कांच भी नहीं है पूरा, कांच के टुकड़े के समान है, इसलिए यह व्यापार नहीं हो सकता है। व्यापार करना है समान मूल्य की चीज लेकर आओ। सुखदेव जी कह रहे हैं कि अगर तुम श्रोता बनकर आते तो बिल्कुल कथा सुनाते। जैसे आमतौर पर हमारे पास भी कुछ लोग आते हैं तो वो स्वयं ज्ञानी बनकर आते हैं, कहते हैं गुरुजी हमको तो सब पता है, आपको ज़्यादा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा बस आप पढ़ा देना बस होगा, आपका नोट्स ले लेंगे हमारा काम हो जाएगा, आप ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि हमें बाकी चीज़ें सब पता है क्या कैसे होता है। हम कहते हैं भैया तुमको पता है तो हमें चेला बना लो अपना, तुम काहे के लिए आए हो यहाँ अगर तुम्हें ही पता है ना। सदैव खाली पात्र बन के रहिए, सीखना है तो खाली पात्र रहना पड़ेगा। अगर चीज़ें भरी हैं, अगर इसमें शाही फूल है तो शाही हम डाल नहीं सकते, अगर इसमें स्याही की आवश्यकता है, इसको चाहिए कि हमें स्याही लेना है, इसको खाली होना पड़ेगा, है ना। तो बिल्कुल यही हाल देवताओं का होता है, कहते हैं अगर तुम श्रोता बन के आते बिल्कुल सुनाते। अब आप बताइए क्या बात इतने में शांत हुई होगी, क्या न्यूज नहीं बनी होगी कोई। आज देखिए छोटी सी कोई बात हो जाए तो उसकी सनसनी बन जाती है, मीडिया वाले आ जाते हैं, तो क्या यह खबर नहीं फैली होगी। बिल्कुल खबर फैली। खबर फैली तो ब्रह्मा जी के पास खबर पहुंच गई। किनके पास? ब्रह्मा जी के पास खबर फैल गई। अब ब्रह्मा जी के पास खबर पहुंचती है, सारे देवता यहां भागे भागे आते हैं और कहते हैं वो एक बुढ़ऊ है जो कथा सुना रहे हैं परीक्षित को। हमने उनको इतना सुंदर प्रस्ताव दिया लेकिन उनकी मति मारी गई है। अब बुढ़ऊ क्यों कह रहे हैं, आप यहाँ सोचिए बुढ़ऊ क्यों कहा उनको। बोल उनकी उम्र इतनी ज़्यादा थोड़ी है, इतनी ज़्यादा क्या थोड़ी सी तो उम्र है, उनको बुढ़ऊ क्यों कहा इन्होंने। बुढ़ऊ से इनका तात्पर्य ये है कि जैसे आमतौर पर कहते हैं ना, आप सठिया गए हो, 60 के ऊपर हो गए हो, अब आपकी मति काम नहीं करती है, ठीक है ना। ये हम आमतौर पर कहते हैं, ये सत्यता नहीं है, हम इसको मानते भी नहीं। आमतौर पर गांव में चले जाओ तो ऐसा आपको सुनने को बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसलिए देवता कह रहे हैं कि वो उनकी बुद्धि जो है अपने ठिकाने पर नहीं है, वो सोच समझ की स्थिति में नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए उनको बुढ़ऊ कह के। ये हर जगह नहीं मिलता, कहीं कहीं आचार्य इसको प्रस्तुति देते हैं तो बोलते हैं, या कहीं कहीं पुस्तकों में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन भागवत की जो मूल पुस्तक है उसमें आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी। अब इसी को कहते हैं वक्तव्य शैली में सुधार करना, है ना। इसी को इंटरेस्टिंग तरीके से हम कैसे बता सकते हैं। चीज एक ही है, ब्रह्मा जी वही हैं, देवता वही हैं, सुखदेव वही हैं, परीक्षित वही हैं, सूत जी वही हैं, सनकादि वही हैं, सब वही हैं, लेकिन आप कितने कुशल हैं कि आप उसको रोचक कैसे बना सकते हैं, कैसे लोगों का इंटरेस्ट उसमें पैदा कर सकते हैं, इंटरेस्ट डेवलप कैसे कर सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है ना। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है। अब जैसे आपने कहीं सुना कि AI, आपने कहा कि ब्रह्मा जी के पास सारे देवता आए, बोले कि वहाँ एक बुढ़ऊ पगला गए हैं। अब जहाँ ये चीज़ें आई तो थोड़ा सा रोचक लगने लगी, रोचक के साथ साथ जटिलता इसमें बिल्कुल नहीं है। तो जो श्रोता सुनने वाले होंगे उन्हें लगेगा कि हाँ नहीं चलो अपनी बात हो रही है, तालमेल वाली बात हो रही है, तो उसको लोग ध्यान से सुनते हैं और याद रखते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, वक्तव्य शैली में विशेष सुधार अपने को करना है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर। देवता आते हैं दौड़े दौड़े और कहते हैं वो बुढ़ऊ पगला गए हैं, उनकी मति मारी गई है। ब्रह्मा जी कहते हैं क्या हुआ? कहते हैं हम प्रस्ताव लेकर गए थे कि अमृत ले लो और भागवत हमें दे दो, हमें सुना दो। उन्होंने हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और ठुकराया नहीं, इसको कांच का टुकड़ा कह दिया। बताओ इतना बड़ा अपमान। ये जो सुधामृत है क्या मामूली है? बिल्कुल मामूली नहीं है। ये जो देवता है ना, इसके लिए मरने मारने पर तुले आते हैं, किसी को नहीं देते हैं।
इसके लिए कहते हैं हमारी गर्दन ले लो लेकिन हम अमृत नहीं देंगे। अब सोचिए, ये भी मामूली नहीं है। ये ना सोच लीजिएगा कि लोग पहुंच गए देने के लिए तो ऐसा ही होगा, फालतू होगा इसलिए चले गए। नहीं, फालतू नहीं है। ये जब सागर मंथन हुआ था तब मिला था, वो भी बहुत ही कम मिला था, और इसके लिए देवता अपने प्राण देकर इसकी रक्षा करते हैं। तो ब्रह्मा जी को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा हम इस वो करवाएंगे। जैसे होता है ना, घर में आप बड़े बुजुर्ग को बताएं कि दादाजी ऐसा हो गया है हमारे साथ, तो दादाजी कोई निर्णय लेने से पहले कहते हैं हम उसकी जांच करेंगे। जब जांच करेंगे तब बताएंगे तुम सही हो या गलत है, क्या माजरा क्या है, हम जांच करने के बाद बताएंगे। यही कहते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी पहुंचते हैं सत्यलोक में। सत्यलोक में एक तराजू है, ठीक है। सत्यलोक में पहुंचते हैं, वहां एक तराजू है। यहां एक तराजू है। तराजू नहीं समझ में आ रहा, तौलना या तौल माप करने वाला एक पैमाना। यहां एक तौलना है सत्यलोक में। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हम जांच करेंगे आखिर क्या मामला क्या है। तो एक तरफ रखते हैं भागवत जी को और दूसरी तरफ सारे जो भी इनके पास उपलब्ध साधन रहते हैं, वेद शास्त्र उपनिषद ग्रंथ सब कुछ रखते हैं, सारी चीजें रख देते हैं। सारे ग्रंथ में सभी कर दो, ठीक है ना। ये सारी चीजें यहां पर रखी जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यहां रखी जाती हैं। आप जब ये समझेंगे कि जब यहां सब चीजें रखी गई ना, थोड़ा सा भी सुई के नोक जितना भी नहीं हिला। जैसे दुर्योधन ने कहा था कि मैं इन पांडवों को सुई के नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा, सेम यहां कॉन्सेप्ट लगा, सुई के नोक जितना भी नहीं हिला। ब्रह्मा जी ये माथा पकड़े और अब उनको होश आया कि राम राम राम, कितनी बड़ी भूल हो गई हमसे। हमने भागवत जैसे शाश्वत ग्रंथ को, जो साक्षात नारायण का स्वरूप है, हमने उसकी परीक्षा लेने का सोचा। कितना गलत हमने किया। बहुत ग्लानि हुई ब्रह्मा जी को, और फिर वो हाथ जोड़ करके सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। अब पुनः कथा प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? देखिए फिर समझाते हैं। देखो, सत्यलोक में एक तराजू है। ब्रह्मा जी को खबर पता चली, कहते हैं चलो हम तौलाते हैं। एक तरफ भागवत, दूसरी तरफ ये सारी चीजें रखी जाती हैं। भागवत का पलड़ा भारी रहता है, ठीक है ना। अब जब भागवत का पलड़ा भारी रहा, इनको भी सबको अपनी गलती समझ में आ गई, और अब पता इनको चल गया कि आखिर भागवत क्या है, वास्तविक स्वरूप इनको पता चल चुका है। ठीक है ना, ये चीजें। अब कथा प्रारंभ हो गई है। जब इतना शौनक जी ने सुना, हाथ जोड़े, बताइए इतना शाश्वत साधन आप मुझे सुनाने वाले हैं, आप इसके बारे में मुझे बताने वाले हैं, मैं तो धन्य हो गया, मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूं। सूत जी कहते हैं अभी नहीं, अभी तो नारद जी आएंगे, अभी तो भक्ति महारानी आएंगे, अभी तो ज्ञान आएंगे, वैराग्य आएंगे, अभी तो गोकर्ण धुंधकारी आएंगे, अभी यह कथा पूरी नहीं हुई है। अभी तुम भागवत की महत्ता को अच्छे से जानोगे, इसके बाद हम भागवत का शुभारंभ करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये सूत जी कह रहे हैं। चलिए, इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? आज हमने प्रारंभ किया, सब कुछ क्या महात्मा है, क्या मूल है, ये हमने समझा। सूत जी, शौनक जी, ये हमने समझा। सुखदेव, परीक्षित, कैसे कथाएं प्रारंभ होती, ये सारी चीजें हमने समझ लिया है। आइए आपको एक जानकारी देते हैं, इसके बाद हम श्लोक को आपको बता देंगे। ठीक है, देखिए हमने भागवत जी का श्री राम कथा का व सत्संग का हमने प्रॉपर नोट्स तैयार करवा दिया है। ये नोट्स आपको मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में।
कैसे? PDF में। भागवत जी का नोट्स आपको 1389 रुपये मिलेगा। श्री राम कथा का नोट्स 1449 रुपये में। सत्संग का नोट्स आपको 441 रुपये में मिल जाएगा। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर में कॉल कर ले। नंबर है 8269386376। इस नंबर में कॉल कर ले, आपको नोट्स की जानकारी भी मिल जाएगी और नोट्स भी आपके लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आइए आपको बताते हैं श्लोकों के बारे में। तो यहाँ पहला श्लोक आप देखिए, ज़्यादा श्लोक इसमें नहीं है। पहला श्लोक अगर आप लोग देखते हैं तो है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इसके बाद यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। फिर भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। ठीक है ना, आया समझ में कि नहीं? आगे हम और श्लोक समझ लेंगे। देखिए, हमने भागवत के महत्वपूर्ण श्लोकों का ऑडियो वाला कोर्स भी तैयार करवा दिया है। वो 1 वर्ष का रहता है। उसमें प्रतिदिन आपको 2 श्लोक भेजे जाते हैं। पहले उसको ये बताया जाता है कि शब्द कैसे बोलेंगे, जैसे काल, ब्याल, मुख, ग्रास, त्रास, निर्णास, हेतवे। पहले एक शब्द, फिर इसको व्यास पीठ पर कैसे बोलना है, वो चीजें आपको लयबद्ध तरीके से बताई जाती हैं। प्रतिदिन 2 श्लोक, मतलब आपका रिदम एक बन जाएगा। डेली आप 2 श्लोक पढ़ते जाएं, सीखते जाएं, और जितने भागवत के महत्वपूर्ण श्लोक हैं लगभग 300 से 400 श्लोक आपको उस ऑडियो कोर्स के माध्यम से मिल जाएंगे। ठीक है ना? अगर आपको प्राप्त करना, उसका शुल्क है 2100 रुपये। कितना है? 2100 रुपये। ये शुल्क आप दे करके वो श्लोक वाली जो कोर्स है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर यही, इसी नंबर में कॉल करके वो कोर्स आपको उपलब्ध हो जाएगा। श्लोकों को और बढ़िया तैयार कर सकते हैं आप हमारे साथ। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय राधे श्याम।